नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर दीप पंत है। मैं श्री वेदांता हॉस्पिटल बरेली में कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। आज वर्ल्ड हार्ट डे के उपलक्ष्य में कुछ बातें आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। सबसे पहली बात, बड़ी दुख की बात है कि जो हमारा देश है, इंडिया, भारत, ये हार्ट डिजीज़ की कैपिटल बनता जा रहा है और ये बड़ी चिंता का विषय है। और इस बारे में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस हार्ट डिजीज़ का जो एपिडेमिक धीरे धीरे जो हमारे देश में आ रहा है, इससे हम कैसे बच सकते हैं। और इससे बचना बहुत मुश्किल नहीं है। छोटे छोटे स्टेप्स हमारी लाइफ में अगर हम लेंगे तो हम बहुत हद तक हार्ट डिजीज़ से और हार्ट अटैक से बच सकते हैं। सबसे पहली बात, हम ये जानें कि हार्ट अटैक होता क्यों है। जब भी हार्ट अटैक की बात आती है, हार्ट डिजीज़ की बात आती है, तो हम रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं। कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं मॉडिफाइबल, यानी कि जिनको परिवर्तन किया जा सकता है, और कुछ ऐसे होते हैं नॉन मॉडिफाइबल, जिसको हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। अगर हम पहले नॉन मॉडिफाइबल की बात करें तो उसमें है आपके जेनेटिक्स, यानी कि अनुवांशिक। अगर आपकी मदर, फादर, दादा दादी, मामा, चाचा चाची किसी को हार्ट की बहुत बीमारी बहुत कम उम्र में हुई है, तो उस वजह से आपके जीन्स में भी खराबी होने की वजह से आप हार्ट डिजीज़ के लिए रिस्क में हैं। दूसरी चीज़ होती है एज को हम कम नहीं कर सकते। तीसरी चीज़ होती है जो पुरुषों में हार्ट अटैक या हार्ट डिजीज़ होने की संभावना अधिक रहती है। तो ये तो ऐसे फैक्टर हैं जिनको चेंज नहीं किया जा सकता। अब बात करें परिवर्तनीय रिस्क फैक्टर्स की, जिसमें डायबिटीज़ है, उच्च रक्तचाप जैसे कि ब्लड प्रेशर कहते हैं, स्मोकिंग, टोबैको, गुटखा पान का सेवन, एक्सेसिव वसा युक्त भोजन, जिससे कि हमारा ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। उसके अलावा सीडेंटरी लाइफस्टाइल, उसका माना ये है कि हम एक ही जगह बैठ के काम करते रहते हैं, चलते फिरते नहीं हैं, किसी तरह का शारीरिक परिश्रम या एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो ये भी हार्ट डिजीज़ का कारक बनता है। आज के ज़माने में एक नई बात जो देखने में आ रही है वो है स्क्रीन टाइम, एक्सेसिव स्क्रीन टाइम। एक्सेसिव स्क्रीन टाइम होने की वजह से भी हम लोग काफ़ी सीडेंटरी हो गए हैं। मैं आजकल बच्चों को देखता हूँ, अपने यहाँ देखता हूँ, कोई भी जहाँ लिफ्ट होती है कोई भी सीढ़ी का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। एक फ्लोर जाने के लिए भी बच्चे और यंग एडल्ट लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। कहीं भी हमको अगर 100 मीटर भी जाना है, मार्केट भी जाना है, अगर 100 मीटर पे है तो हम हमेशा साइकिल या स्कूटर उठा लेते हैं। ये जो हमारी ज़िंदगी में जो चेंज आया है पिछले कुछ वर्षों से, उसकी वजह से हार्ट डिजीज़ और तेज़ी से पनप रहा है। दूसरी चीज़ क्या है, खान पान। मैं किसी भी ऑनलाइन फूड वेंडर्स के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन अगर हम अपने जीवन में संतुलन नहीं रखेंगे, बहुत ज़्यादा ऑनलाइन फूड खाएंगे, बहुत ज़्यादा जंक फूड खाएंगे, तो निश्चित ही हम हार्ट डिजीज़ से ग्रसित होंगे। और उसके अलावा जो एक चीज़ और है वो है मानसिक तनाव। अब मानसिक तनाव तो देखिए मॉडर्न ज़िंदगी का एक अवश्यंभावी हिस्सा हो गया है। अब मानसिक तनाव को कम करने के लिए बहुत सारे ऐसी विधियां हैं, जैसे कि हम लोग सब जानते हैं रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं, कुछ मेडिटेशंस हैं, कुछ योगा की क्रियाएं हैं। इसके अलावा रेगुलर वॉक, हम लोग ये कहते हैं जो लोग रेगुलर वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उनके अंदर एक हैप्पी हार्मोन सीक्रेट होता है जो आपको खुश रखता है, हेल्दी रखता है। तो अगर आप मान लीजिए जिम नहीं जा सकते हैं, तो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन कहती है कि अगर आप 30 मिनट्स की ब्रिस्क एक्सरसाइज मतलब काफ़ी तेज़ी से आपको चलना है, 5 से 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मिनिमम चलना है, और मिनिमम 30 मिनट्स डेली। और अगर आप डेली कर सकें तो बहुत अच्छा, लेकिन मिनिमम 5 डेज अ वीक अगर आप ब्रिस्क वॉक करते हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं ज़रूर देना चाहूँगा कि जो मरीज ऑलरेडी हार्ट डिजीज से ग्रसित हैं, जिनको हार्ट का पंप कमज़ोर है या हार्ट में स्टेंट पड़ चुका है, बाईपास हो चुका है, तो वो कोई भी एक्सरसाइज करने के पहले एक बार अपने डॉक्टर से, कार्डियोलॉजिस्ट से ज़रूर मिले और उनसे परामर्श लें कि क्या मैं ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। तो निष्कर्ष ये है कि जो मैंने अभी आपको रिस्क फैक्टर्स बताए, उनको अगर हम कंट्रोल में रखेंगे, अपने खान पान को कंट्रोल में रखेंगे, रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, और सबसे बड़ी बात जो हमने देखी है यंग लोगों में जो रिस्क फैक्टर है वो बीड़ी, सिगरेट, गुटखा पान का सेवन, इससे अगर हम बचेंगे तो हम बहुत हद तक हार्ट डिजीज़ और हार्ट अटैक से बच सकते हैं। आपको पुनः
वर्ल्ड हार्ट डे की बहुत बहुत बधाई।